नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि फिर से देश को काले धन की तरफ धकेल दिया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव को काले धन से मुक्त कराने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था, लेकिन उसे रद्द करके फिर से चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि ये देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने आगाह किया कि इसका विरोध करने वाले लोग इस मुद्दे पर पछताएंगे। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना का उद्देश्य चुनावों में काले धन पर अंकुश लगाना था, लेकिन विपक्ष आरोप लगाकर भागना चाहता है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण आपको मनी ट्रेल का पता चल सका है। इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से ये पता चल सका है कि किस कंपनी ने पैसे दिए, किस पार्टी को पैसे दिए और पैसा कहां दिया, कितना दिया। इन सवालों के जवाब अब मिल पा रहे हैं जो पहले संभव नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब विपक्षी दल ईमानदारी से सोचेंगे तो हर किसी को पछतावा होगा। जो लोग डेटा पब्लिक होने के कारण हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में अफसोस होगा। उन्होंने देश को काले धन की तरफ धकेल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया, उनमें से केवल 37% राशि ही बीजेपी को मिली। शेष 63% राशि बीजेपी विरोधी विपक्षी दलों को मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले भी चुनाव में राजनीतिक दल चंदा लेते थे, लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं करता था और काले धन का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से मनी ट्रेल का पता चल सका है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को भी कई बार लोगों ने चेक से चंदा देने से मना कर दिया था, लेकिन वो नकद देना चाहते थे। उनका कहना था कि चेक से पैसे देने से उनकी पहचान उजागर हो जाएगी, तब लोग कहेंगे कि आपने विपक्षी दल को चंदा दिया है। पीएम ने कहा कि इस तरह की असुविधा न हो, इससे बचने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडी न्यूज।